हम पॉलिटी के ही क्वेश्चंस करेंगे और ये सारे क्वेश्चंस जो है वो मैं खान सर के नोट्स से लेके आती हूँ, क्योंकि मैं भी स्टडी करती हूँ, तो बस रिवीजन पर्पज़ के लिए आपका भी रिवाइज हो जाए और मेरा भी। तो आप चलिए देखिए और इस क्वेश्चंस को सॉल्व करिए। जो है वो पहला है, भारत के संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसको राज्यों की सीमाओं को परिवर्तित करने की शक्ति प्राप्त है। तो आप यहाँ ऑप्शन देख रहे हैं किसको प्राप्त है, तो इसका आंसर जो है वो सही होगा कौन सा, संसद को। किसको है, संसद को। राज्य पुनर्गठन आयोग 1 नवंबर 1956 को, यानी 1 नवंबर 1956 को कितने राज्य तथा कितने संघ राज्य बनाए। 1 नवंबर 1956 को यानी कितने राज्य और कितने संघ राज्य बने गए थे राज्य पुनर्गठन आयोग के द्वारा। और अब आपको ये भी पता करना है कि राज्य पुनर्गठन आयोग का निर्माण कब हुआ था। तो इसका सही जवाब क्या होगा, वो होगा आंसर ए, 14 राज्य बने थे और 6 संघ राज्य बने थे। और वर्तमान में कितने हैं और उस हिसाब से तब कितने बने थे। अगला प्रश्न लेते हैं, तीसरा, संविधान के निम्नलिखित में से किस प्रावधान के अंतर्गत भारतीय संसद को नया राज्य बनाने का अधिकार है। तो इस प्रश्न से आपको एक प्रश्न और जानकारी हुई कि नया राज्य बनाने का अधिकार किसके पास है, तो वो जो है वो संसद के पास है। अनुच्छेद यहाँ पे शायद कट गया है, यहाँ देखते हैं। अनुच्छेद उसमें 1 था, ये अनुच्छेद 2 है, अनुच्छेद 3 में या अनुच्छेद 4 में। तो इसका सही जवाब क्या होगा, इसका सही जवाब है अनुच्छेद 3 में। अगला है प्रश्न, नए राज्य के गठन की शक्ति निहित है। अभी इसको हमने ऊपर ही देख लिया है। तो नए राज्यों के गठन की शक्ति किसके अंतर्गत निहित है, तो वो है संसद के अंतर्गत। क्योंकि संसद किससे मिलके बना है, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। तो भाई इससे बड़ा अब कौन ही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित संविधान संशोधन में किसके द्वारा सिक्किम को विधिवत रूप से भारत के संघ के एक पूर्ण राज्य के रूप में सम्मिलित किया गया। तो वो किस संविधान संशोधन के द्वारा, तो इसका आंसर आपने दे दिया होगा, वो है 36वें संविधान संशोधन द्वारा। और ये हुआ कब था, इसको आपको देखना है, गूगल करिए। क्योंकि एक क्वेश्चन से जब हम कई सारे क्वेश्चंस निकालते हैं तभी हमारी तैयारी ज़्यादा अच्छी होती है। और इसमें मेरा क्रेडिट नहीं है, सारे क्वेश्चंस मैंने वहाँ से, बस ये है कि हाँ टाइप मैंने किया है और मैं आवाज़ दे रही हूँ। जो मेरे होंगे मैं उसको भी बता दूंगी। तो ये सभी इंपॉर्टेंट ही हैं। चूँकि संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत है क्या, राज्यों का समूह है, राज्यों का फेडरेशन है, राज्यों का कन्फेडरेशन है, राज्यों का यूनियन है। ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। तो भारत जो है वो क्या है, राज्यों का एक संघ है और राज्यों का एक ऐसा यूनियन है जो कि अभी खत्म, मतलब इससे अलग नहीं हो सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं, 7वां, भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को मिलाने का अधिकार किसे है। तो भाई हमने जब देख लिया राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सर्वोच्च न्यायालय की संसद, तो संसद से ऊपर है ही नहीं कोई, संसद को ही है। अगला प्रश्न है कि आंध्र प्रदेश एक भाषाई राज्य के रूप में गठित किया गया कब। तो इसका क्या है, इसका हमें ऑप्शन देखने की ज़रूरत है। वैसे मैं यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है लेकिन इसमें से सही जवाब नहीं है। तो कौन सा वो जो है वो किस भाषाई राज्य के रूप में कब गठित किया गया, इसका हम यहाँ पे देखते हैं। और वो आंसर कौन सा होगा, जी हाँ, आंसर जो होगा वो 1953 में। तो भाषाई आधार पे पहला जो राज्य का गठन हुआ था वो 1953 में हुआ था। ठीक है, उसके बाद से 1 नवंबर 1956 में 14 राज्य और जो 6 संघ जो है उनका पुनर्गठन हुआ था। अभी हमने ऊपर वो भी देखा है। तो इसी तरह आप रिकॉल करते चलो। नेक्स्ट है, भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कब किया गया था। तो ये किया गया था 1956 में। 10th क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर और यहाँ पे हो गया लद्दाख है कि 2 अलग केंद्र शासित प्रदेश घोषित करने के बाद भारत में कुल राज्यों की संख्या कितनी है। तो ये तो बिल्कुल छोटे बच्चों वाली क्वेश्चन है, वो कितने हैं, 8 हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का पुनर्गठन हुआ था। तो इसका आंसर देखते हैं क्या है। भाषाई आधार पर सर्वप्रथम, हमने इसको कई बार कर लिया है क्वेश्चन को, तो वो हुआ था किसका, आंध्र प्रदेश का। कब हुआ था, ऊपर देखा हमने, रिवाइज कर लेते हैं, 1953 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिल्ली क्या है। तो दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। भारत में कितने संघ शासित प्रदेश हैं, तो वो है 8। तो 28 राज्य हो गए और 8 हमारे केंद्र शासित प्रदेश हो गए, जिसमें से न्यू जो है वो जम्मू कश्मीर और वो क्या लद्दाख बना है। ठीक है, अब कब बना है इसको भी आपको याद करना है।
एक राज्य को संघ में सम्मिलित करने अथवा नए राज्य की स्थापना करने की कार्यपालकीय शक्ति निम्न में से किससे प्राप्त है? तो कार्यपालकीय मतलब जो एग्जीक्यूट कर सकता है वो कौन है? वो है संसद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 15 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन संघ राज्य क्षेत्र नहीं है? तो कौन नहीं है? अंडमान, दमन, गोवा, पुडुचेरी। तो ये है गोवा नहीं है। 17 क्वेश्चन है कि भारत में कितने राज्य एवं संघीय प्रदेश हैं? अभी हमने कर ही लिया कि वो है ए ऑप्शन 28 राज्य और 8 के संघीय प्रदेश हैं। अगला प्रश्न लेते हैं। 1 मिनट, इसका क्वेश्चन कहाँ गया? हाँ, यहाँ पे है। निम्नलिखित में से कौन एक नए राज्यों के निर्माण के लिए संवैधानिक उपबंध नहीं है? तो कौन सा नहीं है? पहला है कि किसी राज्य का क्षेत्र बढ़ाकर, ठीक है, तो हाँ बिल्कुल हम किसी राज्य का क्षेत्र बढ़ाकर जो है वो उसको हम नए राज्य में शामिल कर सकते हैं। किसी राज्य का क्षेत्र घटाकर, हाँ बिल्कुल। किसी राज्य का नाम परिवर्तित कर, हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। जैसे कि कहाँ नाम परिवर्तित हुआ था 2000 में? 2000 में जो है वो क्या उत्तराखंड, झारखंड, छत्तीसगढ़ ये हुए थे ना। एक राज्य संघ राज्य क्षेत्र शामिल कर देश घोषित कर सकता है? नहीं, ये वाला जो है वो है, ठीक है, तो ये जो है वो नहीं है। बाकी ऊपर के से हम कर सकते हैं। एसके धर आयोग का गठन कब हुआ था? तो एसके धर आयोग का गठन 1948 में हुआ था। और ये क्या थे? ये बोलते थे कि भाषाई आधार पर जो गठन हो रहा है उसके पक्ष में ही नहीं थे। भारत स्वतंत्रता के बाद कुल कितने देशी रियासतें थी? भारत जो स्वतंत्र हो गया तो उसके बाद से कुल देशी रियासतों की संख्या कितनी थी? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 552। और सरदार पटेल जी जो है इसी के लिए जाने जाते हैं। इनका स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बना भी हुआ है। इन्होंने ही सभी देशी रियासतों को कोशिश की थी कि मतलब मिलाया जाए। और इस तरीके से हमारे ये 20 क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट होते हैं। और अच्छा लगे तो इसी तरह से आगे की वीडियोस देखने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर ले, ठीक है।